नमस्ते। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भाग ले रही हैं और वहीं पर अपने शिरकत के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि इस समय दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी हुई है। फूड इनसिक्योरिटी के चलते इस समय कई देशों में सामाजिक अव्यवस्था फैल रही है, जिसकी वजह से खून खराबे की नौबतें आ जाती हैं और इस तरह के सामाजिक अव्यवस्था जो है वो अपने रूज पर पहुंचती है, शीर्ष पर पहुंचती है। तो इसके लिए उन्होंने भारत से दरख्वास्त की है इस बात की कि भारत गेहूं पर अपने बैन जो उन्होंने लगाया है, गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और भारत उसको इस बारे में रिकंसीडर करे कि उसको कितना जल्दी खोला जा सकता है। इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा इसके बाद में कि वो अप्रिशिएट करती हैं इस बात को, सम्मान करती हैं इस बात का कि भारत में इस समय गर्मी की वजह से उत्पादन भी कम हुआ है, उसकी गुणवत्ता पर भी फ़र्क आया है गेहूं की। और इसके अलावा ये भी कि भारत की अपनी जिम्मेदारी है जनसंख्या की पूरी 1.35 बिलियन की, जिसे उसे फीड करना है। तो जाहिर है कि इस समय भारत की अपनी मुश्किलें हैं, जिसके चलते ये बैन भारत सरकार ने लगाया है। दरअसल बैन सिर्फ गेहूं पर ही नहीं बल्कि चीनी पर भी लगाया गया है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि अगर भारत ये बैन खोल देता है तो इसका देशों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये इस पर निर्भर करेगा कि दरअसल भारत किन देशों को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है और कितना निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि अगर ये निर्यात लेबनान या सीरिया जैसे मुल्कों में किया जाता है तो वो बेहतर होगा, क्योंकि न सिर्फ ये देश इस समय गेहूं के लिहाज से, अनाज के लिहाज से इनसिक्योरिटी का शिकार है, बल्कि ये भी कि वहाँ पर सामाजिक अव्यवस्था फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर अनाज की इतनी कमी है और उसके दाम बढ़े हुए हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने जब ये भी कहा कि भारत इस पर जितना जल्दी कार्रवाई करे उतना ही दुनिया के लिए बेहतर होगा, और अगर ऐसा भारत नहीं करता है तो दुनिया के और दूसरे मुल्क इसी तरह के कदम उठा सकते हैं, जिससे जो इम्पैक्ट है दुनिया पर जो पड़ेगा इसका, फूड इनसिक्योरिटी का, वो और ज़्यादा गहरा आ जाएगा, इतना कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाए। ये क्राइसिस आया क्यों? ये क्राइसिस की शुरुआत हुई जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है, और इसके चलते जो वहाँ से एक मेजर चंक सप्लाई का जाता था वो सारा रुक गया, और इसी के चलते इस समय दुनिया में हम गेहूं की कमी देख रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि भारत में इसको लेकर क्या फैसला किया जाता है, क्योंकि ये सही है कि पिछले महीनों में भारत में भी गेहूं की कीमतें ऊपर गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गई हैं, और ये कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उसका पेट पालना भी इसी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत सरकार क्या फैसला करती है और इस पर आगे क्या किया जाता है। धन्यवाद।